कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे हम उत्तर प्रदेश को शिमला बना देंगे। हमारे अगर एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी है। हारा वही जो लड़ा नहीं। क्या इस देश में दिव्यांगों के लिए और फ्रेंडली वातावरण बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मेरे पापा जिन्हें पहले महाभारत में अर्जुन बड़ा पसंद था, वो बोले ये धृतराष्ट्र भी कोई बुरा आदमी नहीं था। स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट अभय कुमार शर्मा को कौन नहीं जानता। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रहने वाले अभय इन दिनों रियलिटी शो इंडियाज लाफ्टर चैंपियन के क्वार्टर फाइनल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभय जन्म से ही नेत्रहीन है और जब वो अपनी जर्नी बताते हैं तो उनके चेहरे पर उदासी नहीं, एक चमक आ जाती है। तो हमारी जर्नी शुरू होती है बचपन में आसपास के बच्चों के लोगों के उपेक्षाओं से, जो कि हमको एक प्रकार का एक अलग ही एहसास दिलाता है। तो जहां जाओ लोग हमारे इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते थे, तो हमको लगता था कि लोग ऐसा कुछ जीवन में हम करें कि ये जो तरस खाते हैं, दुखी होते हैं, तो हम ऐसा क्या कुछ करें कि जिससे कि हम लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान बिखेर पाए। मैं एक बार एक अंधे के रोल के लिए ऑडिशन देने गया तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। लाफ्टर चैलेंज के वीडियोस हमने काफी सुने। ये सब सुनने के बाद हमें भी लगा कि नहीं, यहाँ एक अच्छी चीज है, मुझे भी खुशी मिल रही है और मैं कुछ करूं तो मैं भी लोगों को भी खुश रख सकता हूँ। फिर मोदी जी की रैलियों से मैंने उनकी वॉइस कॉपी करनी शुरू की। न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। रह गया। जब हर कोई बॉलीवुड की मिमिक्री कर रहा था, तब अभय ने कुछ अलग और नया ट्राई किया। कभी क्रिकेट कमेंट्री की मिमिक्री की तो कभी पॉलिटिशियंस की। जब मैं करना शुरू किया ये, तो सबसे ज्यादा लोग बॉलीवुड की ही मिमिक्री करते थे। तो मैंने यही सोचा कि मुझे बॉलीवुड नहीं करना, मुझे पॉलिटिशियंस करना है। निश्चित तौर पर इस प्रकार का जो कवि सम्मेलन है, और ये शोर मोदी से पहले मैं क्रिकेट की कमेंट्री से ये इंस्पायर्ड था। फिर उसके बाद मैंने यही चीज मोदी जी की रैलियों में सुनी, तो उसको फिर मैंने और गहराई से ऑब्जर्व करके इसको क्राफ्ट किया। अभी मैं उद्बोधन सुन रहा था, भाई ललित कुमार जी को भी सुन रहा था। पहले अपने स्ट्रगल को याद करके थोड़े भावुक होते हैं और फिर पहली बार इंडियन टेलीविजन पर परफॉर्म करने के एक्सपीरियंस को याद करके गदगद हो उठते हैं। चाहे एक आर्टिस्ट की लाइफ हो तो वो ऐसे भी थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रगल लेती है, और मेरा यही मतलब था कि जो मेरे कानों में लोग तंज करते हैं, ताने देते हैं, उन्हें हमें तालियों में तब्दील करना है। जब फर्स्ट टाइम तो मैं 2017 में आया था, वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था, अक्षय कुमार जी मेन जज थे। वहाँ पे भी मुझे जनता ने काफी प्यार दिया। अक्षय सर, रोमांटिक सॉन्ग्स तो हमारे लिए बने ही नहीं है, अब हम नहीं गा सकते। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अभय सिर्फ मिमिक्री और कॉमेडी ही नहीं करते, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए सामाजिक मुद्दों पर गाने भी कंपोज करते हैं। गाने वगैरह एक्चुअली क्या है कि वो भी एक पार्ट होता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का। जो भी लोगों की समस्याएं थी, उनको गीतों के माध्यम से हमने अभिव्यक्त करने की कोशिश की थी। अभय बीएचयू की बदौलत ही इस मुकाम पर पहुंच सके। उनके लिए बीएचयू हमेशा से ही काफी लकी साबित हुआ। तो देखिए, बीएचयू के एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल है। वहां पर हमें इतने मंच मिले कि हमने उससे परफॉर्म किया और लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो हमें कॉन्फिडेंस हो गया अपने आर्ट कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक चीज कर रहे हैं। बड़ा लकी है मेरे लिए बीएचयू। मैंने देखिए 2017 में ग्रेजुएशन के बाद वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो मेरा लाफ्टर चैलेंज में सिलेक्शन हो गया। इस बार फिर मैंने सोचा है कि मैं बीएचयू से पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, और देखिए मेरा फिर इस बार लाफ्टर चैंपियन शो में सिलेक्शन हो गया है। लोग जो पहले परिस्थितियों पर हंसते थे और अब मेरी बातों पर वो हंसने लगे हैं, तो मुझे खुशी मिलती है और ये मैं बरकरार रखूंगा और लोगों को यूं ही हंसाता रहूंगा। मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि मुझे दिखता कितना है, मेरे लिए मायने ये रखता है कि मुझे देखते कितने हैं। और यूपी से होने की समस्या देखिए कि 6 साल तक हमें खुद ही पता नहीं लगा कि हमारी आंखें खराब हैं। हमें लगा लाइट गई हुई है। अभय कहते हैं कि आज भी दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा का कोई अच्छा मॉडल नहीं है। सरकार को इस पर विचार करने की सख्त जरूरत है। अगर दिव्यांगजनों को सही ट्रेनिंग मिले तो वो भी देश के लिए कुछ अच्छे काम कर सकते हैं। हमें न विशेष विद्यालयों में हमारी अच्छी शिक्षा हो सकती है,
न कि ऐसे जगह पे जहां हम पूरी तरीके से माइनॉरिटी में आए। सोच समझ करके, टाइम ले करके और इस पे रिसर्च बेस्ड एक अच्छे मॉडल को तैयार करने की आवश्यकता है, मुझे लगता है। अब बहुत लोग हमारे तरह हैं, हट्टे कट्टे हैं, लेकिन विभिन्न संस्थानों में सेवा हो रही है उनकी, अच्छी शिक्षा हो और अच्छी नीतियों के तहत उन्हें लगाया जाए काम पे, तो मुझे लगता है कि देश के लिए हम एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स साबित हो सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे बोले कि जजेस को देख के आप नर्वस मत होना। अब उन्हें कौन बताए कि नर्वस वो होते हैं जिन्हें दिखता है, क्योंकि सच करीब से दिखता है।